क्वेश्चन आपके लिए 5वां क्वेश्चन लेके आए एक्सरसाइज का। दे रखा है एक 3 गुणा 4 आव्यूह की रचना कीजिए। ऑर्डर उसका है 3 गुणा 4। 3 गुणा 4 के ऑर्डर की एक आव्यूह की रचना करनी है हमें, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें भी दो क्वेश्चन है कि ए आई जे इक्वल टू दे रखा है 1/2 माइनस का 3i प्लस जे, और दूसरा दे रखा है ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस का जे। पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा आप स्वयं करेंगे। ठीक है, जैसा कि दे रखा है 3 गुणा 4 का आव्यूह की हमें रचना करनी है। रचना किसकी करनी है? 3 गुणा 4, उसी प्रकार का एक आव्यूह लिख लीजिए। ठीक है, ए इक्वल टू आप लिख लीजिए कि ए, यहां पर देखिए 3 गुणा 4 का मतलब है 3 रो होने चाहिए और कॉलम होने चाहिए 4। ठीक है, तो ए, ठीक है, और ए, यहां मैंने देख लीजिए 1 2 3 4 हमारे पास में कॉलम है, और रो 1 2 3 4 देख लीजिए R1 R2 R3 3 रो हमारे पास में है, और कॉलम 1 2 3 4 कॉलम भी हमारे पास में है। तो हमें इस एलिमेंट को नाम दे देंगे A11 है, A12 है, A13 है, A14 है। ठीक है, A21 A22 A23 A24। उसी प्रकार ये हो जाएगा A31 32 33 34। सारे एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है हमें तुरंत। जैसे ही हमारी वैल्यू निकलेगी तुरंत हम इस समीकरण में सारे मान रख देंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि I को आप इंडिकेट करेंगे रो से और J को इंडिकेट करेंगे कॉलम से। ठीक है, I इक्वल टू क्या है? I रो है, ठीक है, और J कॉलम है। एक बार फिर बता रहा हूं, बार बार बताऊंगा, शायद याद हो जाएगा आपको। ठीक, तो A11 हो जाएगा A11 यानी पहला रो पहला कॉलम। ये हमारे पास में AIJ दे रखा है 1/2, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो माइनस का 3 और I की वैल्यू 1 प्लस का J का मान भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2। अब माइनस का 3 है, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का 3 प्लस 1 -2 ही आना चाहिए। उसके बाद -2 आएगा और मॉडुलस लगा है, मॉडुलस से आप बाहर निकालोगे तो वो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 2 एकम 2 यानी कि 1 आ जाएगा। उसके बाद में आप 1 2 ज्ञात करेंगे। ठीक, 1 2 ज्ञात करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ 1/2, तो यहाँ पर 1 यानी कि रो आप पहला ही लगाएंगे, I का मान आप 1 लगाएंगे और प्लस यहाँ पर J का मान 2 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1 आएगा, और -1 को मॉडुलस से बाहर निकालेंगे प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ 1/2 आएगा। अब हम यहाँ पर A13 निकालेंगे तो 1/2 फिर लिख लेंगे। इस बार I की जो वैल्यू है वो 1 लगाएंगे तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 3 गुणा 1। अब J की वैल्यू 3 लगाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा, 3 प्लस का है, माइनस का 3 एकम 3 आएगा, कट जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद A14 निकालना पड़ेगा आपको। A14 कैसे आएगा देख लीजिए। A की जो वैल्यू है यहाँ पर A14 निकालेंगे तो I की जो वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और I की जो वैल्यू है वो आप 1 लगाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस J की जो वैल्यू 4 है, तो ये 4 में से 3 चला जाएगा, 1 बचेगा, 1/2 यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार से हमने A11 A12 A13 निकाला है, उसी प्रकार हम सारे वैल्यू निकालेंगे। अब हम बात करेंगे कि A21 की, तो A21 कैसे आएगा? A21 हमें प्राप्त हो जाएगा 1/2। अब हम 21 निकाल रहे हैं तो I की वैल्यू 2 लगाएंगे और J की वैल्यू 1 लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस का 3 गुणा 2 प्लस का 1। ठीक है, अब हमें ये प्राप्त हो जाएगा 1/2, 3 दूनी 6 माइनस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 यानी 5 आ जाएगा। यहाँ माइनस का 6 प्लस का 1 5 हो जाएगा, मॉडुलस से बाहर निकालेंगे प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक, इसी प्रकार से 2 निकालेंगे तो 1/2, ठीक है, माइनस का 3
और गुणा यहाँ पर फिर 2 लगाएंगे, प्लस का 2 लगा लेंगे यहाँ, क्योंकि जे की वैल्यू यहाँ 2 लगेगी। तो 1/2 ये रहेगा, ये आ जाएगा 2, 3 दूनी 6। अब 6 माइनस का होगा, प्लस का 2 होगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो माइनस का 4 मिलेगा, उस -4 को हम मॉडुलस से बाहर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4, काट देंगे यहाँ हमें मिल जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हम 2, 3 निकालेंगे, 1/2 आ जाएगा यहाँ। ठीक, यहाँ पर माइनस का 3 गुणा 2 और प्लस का 3 लगाएंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस के 3, तो माइनस के 3 इसको बाहर निकाल लो, तो यहाँ आ जाएगा 3/2। A24 निकालेंगे, A24 निकालेंगे तो हमें माइनस का 3 गुणा यहाँ पर 2 ही लगाना पड़ेगा और प्लस का 4, तो 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 4 2 प्राप्त होगा, 2 को बाहर निकाल लो, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम अब A31 निकालेंगे, तो A31 जब निकालेंगे तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ, रो हमारे पास में तीसरी है और कॉलम हमारे पास पहला है, तो माइनस का 3 गुणा 3 प्लस का 1। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और प्लस का 1 है, माइनस का 8, 1/2 भी लगा हुआ है, बाहर निकालेंगे तो 1/2, और यहाँ पर जब बाहर आएगा तो माइनस का 8 प्लस का 8 हो जाएगा, मॉडुलस लगा हुआ है, बता चुका हूँ, तो यहाँ हो जाएगा 4। इसी प्रकार से A32 निकालेंगे, तो माइनस का 3 गुणा 3 और प्लस का 2। ठीक है, 3 3 9, माइनस का 9 प्लस का 2, तो यहाँ मिलेगा माइनस का 7, बाहर निकाल लो, 7/2 मिलेगा। ठीक है, A3 आ जाएगा 1/2। ठीक है, माइनस का 3 गुणा 3 प्लस का यहाँ 3 आएगा, 3 3 9, 3 6 माइनस का 6 आएगा, -6 को बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा 1/2 और गुणा 6। ठीक है, काट देंगे, 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से A34 निकाल लो, जब 34 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 34, यानी कि माइनस का 3 गुणा 3 और प्लस का 4, तो 3 3 9 हो गए, माइनस के और प्लस के 4, माइनस के 5 मिलेंगे हमें, 5 को बाहर निकालेंगे तो यह मिल जाएगा 5/2। यहाँ पर 9 वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, सारी वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, A = मिल जाएगा। देखिए A11 की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, A12 की वैल्यू 1/2। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है। यहाँ A14 की जो वैल्यू है 1/2 है। उसके बाद यहां से जो वैल्यू है 5/2, देख लीजिए यहाँ पर 5/2 A21 की वैल्यू है। ठीक है, अब A22 की वैल्यू देख लीजिए 2 है, 23 की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, अब इस यहाँ पर 1 रखेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे A31 की वैल्यू की। A31 की वैल्यू 4 है, A32 की वैल्यू 7/2 है और A33 की वैल्यू जो है वो 3 है, A34 की वैल्यू 5/2 है। ठीक है, इस प्रकार हमें पूरा क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।